वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब। जी, इफ्तिखार भाई, इंट्रो में आपने सुना काकड़ साहब जो हैं वो आ गए हैं। और जी जी। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी बड़े ईमानदार और बड़े अपराइट जो है वो पर्सनालिटी है इनकी। और ये बड़ी अच्छा एक चुनाव है। लेकिन ना नवाज शरीफ साहब, ना जरदारी साहब, ना फजल रहमान साहब की ये चॉइस है। और नाम दिया है जनाब राजा रियाज साहब ने। लेकिन ये नाम कहाँ से आया वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और यकीनन जो कौम है वो भी जानती होगी। क्या कहेंगे इस पे? पहली बात तो ये है, आप कहते हैं शरीफ है या बदमाश है या चोर है या उचक्का है। एक्चुअली मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन एक लेटर भी आपके पास शायद पड़ा हुआ है। इसमें इन्होंने एनजीओ के बारे में कोई लाखों रुपए कोई गबन शबन की भी बात इनकी चल रही है। अभी तो ये इन्होंने हल्फ नहीं उठाया, अभी ये और भी बातें निकली। आप इस लेटर की बात कर रहे हैं? जी जी, इसी लेटर की मैं बात कर रहा हूँ। ये इन्होंने एनजीओ के हवाले से इन्होंने कोई पैसे शैसे खाए हैं इस पे से ना। अच्छा। खैर वो अभी क्योंकि हलफ नहीं उठाया, अभी हम इन पे बात नहीं करते, लेकिन ये इनके क्रेडिट में ये बात है। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब जो बड़े इनके पावरफुल आदमी है पीपल्स पार्टी के, जी जी। तो उन्होंने इसको रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा जी नवारुल हक काकड़ के दौर में या उसके मतलब हमें कुछ साफ और शफाफ जो है वो इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे। इसी तरह एएनपी के एमएल कांसी साहब, एमएल जो है असफंद यार वली के एमएल जो वली हैं, उनके बेटे जो हैं वो ये कह रहे हैं एनपी के मतलब वो भी इलेक्शन जो है इनसे तो नहीं कर रहे कि वो शफाफ और साफ जो है वो इलेक्शन ये करवा सकेंगे। अच्छा, दूसरा वो साहब कह रहे थे ये स्टैब्लिशमेंट के आदमी है, उनकी चॉइस नहीं है। उसकी वजह ये है कि मियां साहब ने तो नाम दे रहे थे कोई और ये जो आपको जमील जिलानी साहब की बात आ रही थी, फिर वो अब्बास जिलानी साहब दूसरे कोई एक आ रहे थे, फिर जनरल रहील का भी आपको नाम याद पता बिल्कुल होगा, बिल्कुल। उनका भी जी नाम जी। गूंज रहा था। जनरल रहील के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो एमबीएस के नुमाइंदे, क्योंकि आपको पता होगा कि वहां पे वो जॉब शॉब कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में और एमबीएस के पास। और ये एमबीएस जो है वो आपको पता है कि चाइनीज जो स्ट्रेटेजिक अलायंस बना है, जिसमें चाइना, ईरान, केएसए और अरब वर्ल्ड है, टर्की भी इसमें शामिल है, रशिया भी इसमें शामिल है, वो उनके नुमाइंदे गिने जाते हैं। जबकि जमील जिलानी साहब जो थे, जिलानी साहब जो थे वो उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो अमेरिकन, क्योंकि अमेरिका में आखिर सफीर वो रहे हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब, तो वो फिर जाहिर है कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि अमेरिकन ब्लॉक के वो कंसिडर किए जा रहे थे। तो एस्टेब्लिशमेंट में मेरा ये ख्याल है कि ना वो चाइनीज ब्लॉक का वो बंदा रखा गया है, ना कोई अमेरिकन ब्लॉक का बंदा रखा गया। इन्होंने प्योरली एस्टेब्लिशमेंट ब्लॉक का बंदा रखा है। ठीक है ना, अच्छा। क्योंकि अभी राजा रियाज साहब ये फरमा रहे थे कि जनाब ये जो इलेक्शंस होने हैं, पहले तो वह मेरी चॉइस है। आप अंदाजा करें एक बंदा जो अंग्रेजी के कुछ लफ्ज नहीं बोल सकता, वो भी आपके पास वीडियो मौजूद है, शर्म आती बिल्कुल। है उस बात को देखकर। और वो बंदा जो है वो अपोजिशन लीडर है। और फिर दूसरा वो शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं वो लिफ्ट नहीं करा रहा 2 दिन से। ठीक है ना, वो कह जी रहा है जी। कि मैं चाहे तो इसको पता अब भी नहीं होगा। ये भी सामने बातें आ रही हैं, एक दूसरे को मिलते हैं तो कहते हैं कोई नाम शाम ढूंढा कि नहीं। नहीं, जाहिर है कि नाम इन्होंने थोड़ी देना था। नाम तो देना था बिल्कुल। उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट ने देना था, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट का ही बंदा समझा जा रहा है। ठीक है ना, और 2013 में वो नून लीग में थे, फिर इन्होंने छोड़कर ये सेनेटर थे बने, फिर वो सेनेटर के बाद ये बाप पार्टी बनाए थे, इसमें ये को फाउंडर थे। आपको पता है बाप पार्टी जो है वो इनके कंसिडर मैंगल ग्रुप जो है वो भी इनके बारे में कंसिडर किया जा रहा है कि जी वो उनको एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अनवारुल्लाह काकड़ के बारे में एक वीक जाहिरा होगा, इनको स्टैब्लिशमेंट ही चलाएगी। और अभी राजा राज सब फरमा रहे थे कि मुझे इलेक्शन जो है वो 90 डेज में होता नजर नहीं आ रहा। इसके लिए जो प्लस माइनस जो डेट नजर आ रही है वो 15 फरवरी है। 15 फरवरी को उन्होंने ये बात कही है कि जनाबे वाला ये इसलिए होगा कि इन्होंने वो जो नई जो इन्होंने मरदमशुमारी की है, जो उसके मुताबिक जो है वो हल्का बंदियां होंगी, और हल्का बंदियों के बाद जनाब उसमें जो प्लस माइनस जो होंगी वो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसके मुताबिक फिर करवाया जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो है पीपल्स पार्टी ने ओन नहीं किया, एएनपी ने ओन नहीं किया, और बकायदा जो लड़ाई हुई है आज एमक्यूएम की और पीपल्स पार्टी की वो अलग है। वो एक दूसरे पर अच्छा। शदीद किस्म के रिश्वत के इल्जाम लगा रहे हैं।
सही। और दूसरा ये मैं आपको खबर देता चलूं कि जो ही इनकी हुकूमत खत्म हुई है तो एफआईए ने जो अब्दुल कादर पटेल ने जो महकमा सेहत उनके पास था उसके अंदर जितनी भी सैकड़ों भर्तियां की थी सिंधियों की या उस इलाके की तो वो सारी उन्होंने कैंसिल कर दी। वो कहा जाता है कि अच्छा। 18 लाख से लेकर 10 लाख से 18 लाख के दरमियान इन्होंने अपॉइंटमेंट्स की थी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, आज तो अभी जी, मियाँ जी। साहब जो है उनकी कोशिश है कि जी 14 अगस्त को कौम से खिताब करने। अब कौम से कौन सी कौम से खिताब करना? पाकिस्तान का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है ना? और जो आप कह रहे हैं कि जी हमारे दौर में जनाब कोई सियासी कैदी नहीं। आप अंदाजा करें कि किस तरह पांव जोड़ के झूठ बोला जाता है और हमें जो सही। समझा जाता है कि पाकिस्तानी कौम जो 23-24 करोड़ है वो पागल की औलाद है, ठीक है ना? वो उनको समझ नहीं लगती बात की, ठीक है ना? जो 150 रुपए का जो था आपका लीटर, जब ये गुर्बत मकाओ लेकर आए थे तो जी, जी। जुलूस लेकर आए थे ये और वो और 100 रुपए पानी का पानी कम कर होता है। दिया। जी सर। तो उसमें आप अंदाजा करें कि ये जो अब जो होगा वो 280 290 का जो चला गया लीटर पेट्रोल, ठीक है ना? और जाते जाते 20 रुपए फिर बढ़ा गया सागडार, ठीक है ना? आखिरी सही। दिन 20 रुपए फिर बढ़ा गया। मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और ऊपर से क्लेम कर रहे हैं कि हमने अपनी सियासत जो है खत्म कर दिया है। कि बिल्कुल आपने अपनी सियासत खत्म कर दी है। रियासत किसको कहते हैं? क्या रियासत अवाम के बगैर होती है? ठीक है ना? रियासत में आप कहते हैं रियासत को बचा लिया, रियासत बची होती है अगर अवाम जो है आप उनने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। रियासत का मतलब ये नहीं होता कि जो जो लिमिट्स होती हैं आपको बाउंड्री के अंदर एक प्लेस है जिसको आप रियासत कहते हैं। रियासत अवाम के साथ अगर अवाम नहीं है जो उसके अंदर जिसमें अवाम का आपने बेड़ा गर्क कर दिया कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं किया, लेकिन आपके अवाम डिफॉल्ट कर चुके हैं इस वक्त, ठीक है ना? रोटी पानी मुश्किल जो है वो अपनी पूरी कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जो गुर्बत सतह गुर्बत से नीचे और 3-4 करोड़ लोग इन्होंने नीचे कर दिए हैं। तो ये रियासत की जो बात करते हैं ना कि अब हम अपनी सियासत जो है रियासत बच गई है तो सियासत भी हमारी आ जाएगी, तो बिल्कुल आप फिक्र ना करें। आपको कोई सियासत नहीं करने देगा। मेरे ख्याल में मियाँ साहब का ये जो अभी कल फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से परसों, तो उसके अंदर जनाब बंदियाल साहब ने मतलब ये एक तरह का मकू ठप दिया है कि मियाँ साहब जो है वो अगर वो रिलीफ लेना चाह रहे थे तो वो ये आइन के खिलाफ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जो इन्होंने अमेंडमेंट्स की थी और जो जजमेंट्स के बारे में ऑर्डर जो क्या कहते जी, वो हैं रिवाइज करने का, इन्होंने रिवर्स करने का जो सिलसिला इन्होंने शुरू करने की कोशिश की थी, ठीक है ना? तो उसमें मैंने मातम करते हुए देखा आजम नजीर तारड़ को और वो इरफान कादर जो इनका है एडवोकेट। तो ये जो वापस हुआ है तो जाहिर है मियाँ साहब जब अब आए, मेरा नहीं ख्याल कि जी नवाज शरीफ का जो है वो आने का प्लान है। हाँ, वो 32 दिसंबर को हो सकता है या 33 दिसंबर को वापस आ सकता है। 33 तो बाकी दिसंबर। जी, जी। जी सर। तो जी, जी। अभी उसका कोई ख्याल नहीं है। अगर अपने वो सके भाई के दौर में 15 महीने में नहीं आया, जबकि उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट फिर दूसरा पासपोर्ट सब कुछ दूर करने के बावजूद भी वो नहीं आया, तो उसको ये रियलाइजेशन है कि अभी जो है वो हो सकता है कि उनको पहले जेल जाना पड़े। वो एक दिन भी जेल में रहना पसंद नहीं करता, ठीक है ना? तो सही। जेल में रहना पसंद नहीं करता। तो आप मुझे ये बताएं कि इस सूरत हाल में क्या वो इलेक्शन कैंपेन चलाएगा जिसको आप कहते हैं कि जी वो बड़ा ताकतवर आदमी है, बड़ा वो उधर से चेंजें कर इधर जब आएगा तो उसको पता चलेगा क्या भाव बिकती है। वो उसकी अब जो सजा क्या है या नहीं है, सजा काबू होती है कि नहीं होती। तो जाहिर है कि अब 90 दिन के इलेक्शन की भी बात आ गई है। तो कहा जा रहा है कि जो ये बंदयाल साहब ने और जस्टिस मुनीब साहब ने ये जो इन्होंने फैसला दिया है और आखिरी दिन जो इनके सर पे थोड़ा मारा है, वो ऑब्वियसली इनको 90 डेज के लिए मजबूर कर देगा इलेक्शन। लेकिन देखना ये है कि अभी काजी फायज ईसा साहब अगर आते हैं तो क्या काजी फायज ईसा अपने जो इख्तियारात में कमी, क्योंकि देखिए ये तो अपना इफ्तिखार भाई, tenure पूरा कर रहे हैं। इफ्तिखार भाई, क्या बंदयाल साहब जाने से पहले वो जो 14 मई वाला एक फैसला पड़ा हुआ है, क्या वो भी सामने लाएंगे?